माय चैनल गाइस। देखिए आज एक ऐसे स्टॉक पर मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आई हूँ जिसको आप थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हैं। जैसे कि आपको पता है टेलीकॉम मिनिस्टर जो वैष्णव है उन्होंने ये टेलकोस को टावर बूस्ट क्वालिटी सर्विसेज के लिए बोला है। जैसे कि आपको मैं ये न्यूज़ दिखा रही हूँ, कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव has called on telecoms and tower companies to boost the quality of telecom services. Like जो टेलीकॉम सर्विसेज वो देने वाले हैं उसको और भी अच्छा करने के लिए कहा गया, उसकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा उम्दा करने के लिए कहा गया कि ताकि लोग जो भी कुछ वीडियो देखें या कुछ भी सर्च करें तो उनको उसमें रुकावट ना आए। Especially with the government having done its bit to ring in sectoral reforms and improve the financial health of the industry. The minister added that he would specifically be urging the telecom regulator to float a consultation paper on ways to improve quality of telecom services by at least 3 or 4 times of where it is presently. मतलब कहीं भी ये सर्विसेज दी जाए टेलीकॉम से रिलेटेड पेपर्स तो उसके अकॉर्डिंगली 3 और 4 टाइम्स मतलब इस तरीके से प्रेजेंट की जाए कि देखिए लाइक आपको पता है कि इंटरनेट 5G आने वाला है जिसपे काफ़ी कंपनियां वर्क्स भी कर रही हैं। तो ऐसे ही मिनिस्टर एडेड दैट ही वुड स्पेसिफिकली अर्जिंग कि टेलीकॉम रेगुलेटर को स्पेशली मतलब बोला गया है कि जो भी फ्लोट कंसल्टेशन पेपर ऑन वेज मतलब कंसल्टेशन के लिए पेपर पे मतलब अपने तरीके से इम्प्रूव करे उसकी क्वालिटी को, उसकी सर्विसेज को 3 से 4 टाइम्स ताकि उसी के अकॉर्डिंगली ही वो प्रेजेंट की जाए। गाइस देखिए आपको पता है कि जो हम नेट यूज करते हैं बीच में कभी कभार बफरिंग होता है, लेकिन जब ये 5G सर्विसेज आ जाएगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब इंटरनेट फिर वर्क करने लगेगा। गाइस जैसे कि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुछ इन दिनों हमने बाज़ार में गिरावट देखी है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो 1.94% गिरा है, कल मार्केट क्लोज हुई थी। वहीं BSE सेंसेक्स भी 1.82% गिरा है जो कि प्रीवियस 59 पे क्लोजिंग थी और अब जाकर 58 पे मतलब देखने को मिला। वहीं 877 पे क्लोजिंग थी और 7530 पे देखने को मिला। गाइस देखिए बात कर रहे हैं हम GTL कंपनी के बारे में। GTL कंपनी क्या काम करती है मैं जैसे बता दूं कि वो टेलीकॉम पावर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर वायरलेस टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करवाती है जिससे कि इंटरनेट मतलब वाईफाई वाईफाई हम यूज़ करते हैं ना टेलीकॉम से, ये सब सर्कल्स जो हम यूज़ करते हैं लाइक विद अ पोर्टफोलियो ऑफ अबाउट 26,000 टावर्स लोकेटेड अक्रॉस ऑल द 22 telecom circles in India. GTL Infrastructure has emerged as Indian largest independent and neutral telecom tower company है। ठीक है, एक तरीके की टावर कंपनी जो जगह जगह पे जैसे कि हम देखते हैं ना वाईफाई के टावर लगे होते हैं जो कि वो प्रोवाइड कर जैसे नेट चलता है हमारा, ठीक है, ये वो वर्क करती है। गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ इस कंपनी के बारे में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का चाहते हैं तो यार सोच रहे हो तो ये थोड़ा सा गाइस ये रिस्की स्टॉक है, क्योंकि GTL जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसका जो एक ऑपरेटर के ही हाथ में उसका सारा रोल है, उसका यूज़ होता है, वही उसको मतलब जिस तरीके से वो चाहे वैसे वो चला सकता है। कंपनी इस वीक बहुत ही ज़्यादा लॉस में रही है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है इस कंपनी के अंदर। देखिए रेयर चांसेस है कि इसमें अपर सर्किट देखने को मिले, लेकिन ऑपरेटर के हाथ में है अगर इसमें अपर सर्किट हमें देखने को मिलेगा अभी तो हमने इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ था जैसे कि बता दूं कल के दिन गाइज ये स्टॉक मतलब 150 पे था, 150 पे ही आकर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं गाइज देखिए मैक्सिमम में देखिए गाइज ये पहले कभी 83, 99 यहाँ तक पहुँच गया था ये स्टॉक, लेकिन अब जिस तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिली है कि 1.5 रुपये पे आकर गया है गाइज, ये एक तरीके का पैनी स्टॉक है। और इस तरीके से मिनिस्टर ने इस स्टॉक जैसे कि मोस्टली स्टॉक को ऑपरेटर से ही ऑपरेट किया जाता है तो इसमें अपर सर्किट भी वो चाहे तो लग सकता है। जैसे कि रेलवे मिनिस्टर हैं जिन्होंने टेलीकॉम्स और टावर कंपनी को 5G के लिए कहा गया है, हाई क्वालिटी के लिए सर्विस दी गई, जैसे आपने अभी न्यूज़ में देखा, मैंने तो दिखाई आपको न्यूज़। तो कंपनी को बोला गया है कि 5G इंटरनेट ऐसा हो कि लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो ये जो टेलीकॉम और टावर कंपनी है इन दोनों को ही एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा गाइस।
हो सकता है कि 5G से जो इतना काम चल रहा है, जिससे कि इस सेक्टर में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और गाइस जैसे कि मैंने बताया, ये एक पैनी स्टॉक है जो कि पहले कभी 99 पे देखने को मिला था और अब 1.5 पे देखने को मिल रहा है गाइस। काफ़ी गिरावट अभी इसमें देखने को मिली है। ये एक तरीका इसलिए स्टॉक है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट का सोच भी रहे हो 5G नेटवर्क को लेकर या वायरलेस नेटवर्क को लेकर, आपको लगता है कि भागेगा, देखिए थोड़ा सा बिजनेस के अकॉर्डिंगली अगर आप सोचो, उसके बिजनेस को काम को देखकर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें कंपनी पे कर्जा भी बहुत है, डेप्थ में भी बहुत है ये कंपनी, और लॉस में भी काफ़ी चल रही है। अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो मौका देखकर आप उसको सेल करिएगा, अगर नहीं कर रखा तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो थोड़ा ही करें कि अगर पैसा डूबे तो आपको दुख ना होगा। इस बाकी बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि हाँ, हो सकता है कि हमें इसमें आने वाले फ्यूचर में अपर सर्किट देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से 5G आने वाला है उसके लिए टावर लगने वाले हैं जगह जगह पर, और जिस तरीके से ये काम कर रही है, तो हो सकता है इस स्टॉक में भी हमें कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी, कंसोलिडेट, लाइक अपर सर्किट लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। लोअर सर्किट तो अभी से इसमें चल ही रहा है। बाकी गाइस देखिए, स्टॉक पर नज़र बनाए रखिए, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के लिए ऐसे और भी स्टॉक्स लेकर आती रहूँगी। ये मेरी स्टडी के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लेकर आई हूँ, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए, जिन्होंने इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी। स्टडी करके, चेक करके, रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करिएगा। अगर कर रखा है तो टाइम से पहले इससे एग्जिट करिएगा, क्योंकि गाइस जिसकी स्टॉक है, पैनी स्टॉक है, कुछ नहीं कह सकते कि कब ये बढ़ेगा, कभी अभी तो हमें घटता हुआ ही नजर आ रहा है। बाकी डिपेंड आप लोगों पे करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।